भटकाना सवाल गृह मंत्री पर होना चाहिए, जिनके रहते यह पूरा घटनाक्रम हो गया, उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। बोलिए। देखिए, दीप सिद्धू किसका आदमी है, इसको लेकर जो किसी भी प्रकार के किंतु परंतु करते थे तो पहले दिन से ही था। 26 जनवरी से 15 दिन पहले दीप सिद्धू का बयान आया था फ्लुएंट इंग्लिश में बोलते हुए। तो जब कुछ लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया था कि भाई ये फर्राटे से अंग्रेजी बोलने वाला किसान कहां है, तो यही लोग उछल उछल के बोले थे, क्यों किसान अंग्रेजी नहीं बोल सकता क्या, ये नई पीढ़ी का किसान है, ये युवा किसान है। यानी वही जो युवा किसान था 15 दिन पहले, जैसे उसने झंडा फहराया लाल किले के ऊपर जो आपत्तिजनक घटना की, तो वो अचानक आपका आदमी नहीं रह गया, जिसका रिकॉर्ड और वीडियो अवेलेबल है कि आप उसकी वकालत कर रहे थे। अब ये तथ्य सामने आ गया तो फिर वही बात सामने आ गई कि हकीकत में कौन किसका है, ये बात छुपाए नहीं छुपती है, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, वो सामने आ गया। अब आप चाहे जितना एक विड्रॉ करके अकाली दल कहे मेरे से कोई मतलब नहीं है, कांग्रेस कहे ये फलां के आदमी है, ढिमा के आदमी है, और मैं अखिलेश जी से कहना चाहूंगा, गृह मंत्रालय पर, भारत सरकार पर, दिल्ली पुलिस पर जो आक्षेप आप लगाना चाहिए, आप स्वतंत्र हैं, आप लोकतंत्र में कह सकते हैं ये अक्षम रहा, वो अक्षम रहा, पर मैं ये पूछना चाहता हूं, आपको तो सिर्फ एक वक्तव्य देना था। इंदिरा जी के बारे में जिस ढंग की घनघोर भर्त्सना योग्य बात इन लोगों ने कही थी, जिनकी शहादत की आप लोग छाती पीट पीट के दुहाई देते हैं कि इंदिरा को हमने ठोंक दिया था, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि खबरदार अगर किसी ने इंदिरा जी के बारे में ऐसी आपत्तिजनक बात की। चुप। उसमें कोई सरकारी ऑर्डर चाहिए था, उसमें कोई पुलिस का बंदोबस्त चाहिए था। जब वॉशिंगटन डीसी में महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ इतना बड़ा अपमानजनक व्यवहार हुआ, तथाकथित खालिस्तान का झंडा फहरा दिया गया, एक शब्द नहीं निकला आपके मुंह से। उसमें तो सिर्फ बयान देना था। वहां तो मोदी गवर्नमेंट नहीं थी, वहां अमित शाह जी की पुलिस नहीं थी, वहां गृह मंत्रालय नहीं था। आप तो गांधी के एकमेव स्वयंभू वन एंड ओनली कॉपीराइट होल्डर है, एक शब्द नहीं निकला। तो किसकी क्या फितरत है, वो भी इस घटना से जुड़ा हुआ घटनाक्रम क्रमशः बताता चला जा रहा है, खुद ब खुद उठ रही। अब एक और बात बताइए, अभी आप कहेंगे गुरु पतवंत सिंह पन्नू जिसने कि इनाम घोषित कर दिया इतने $1000 का लाल किले पे झंडा फहराने पे, वो किसका आदमी है, वो बीजेपी का आदमी है। मान्यवर याद रखिए, जब पंजाब उस भयंकर आतंकवाद के दौर से गुजर रहा था, हमने कभी राजनीति नहीं की थी, हमने कभी अतिवादी तत्वों का समर्थन नहीं किया था। मैं रोहित जी एक घटना याद दिलाना चाहता हूं, 1987 या 88 की घटना है। मोगा पे संघ की शाखा पर आक्रमण किया था आतंकवादियों ने, 40 स्वयंसेवकों को मार दिया था। राष्ट्रव्यापी बंद का आयोजन किया संघ ने, पर मजाल है किसी सिख को एक खरोच तक आ गई हो, और स्थिति यह रही थी कि मुंबई में इंटरनेशनल फ्लाइट तक नहीं उड़ पाई थी, मगर खरोच नहीं आई। यानी हमने विरोध व्यक्त किया मगर राष्ट्र के साथ कभी छल नहीं किया। और आप बवाली उपद्रवी सबको किस लिए, कि बस केवल आपका राजनीतिक हित सिद्ध हो जाए। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, अभी आपने कहा कि मुकदमे वापस लेना, पराली जलाना पर्यावरण के अनुसार अपराध है, यद्यपि उसके बाद भी सरकार ने कहा मुकदमा वापस लेंगे, तो स्वागत योग्य कदम था। रोहित जी देखिए कैसी विचित्र बात है, भारतीय नहीं वैश्विक पर्यावरणविद उन लोगों का समर्थन कर रहे जो कह रहे पराली जलाने को अपराध मत घोषित करो। इंटरनेशनल इन्वायरमेंटलिस्ट, गजब के इन्वायरमेंटलिस्ट है भाई। और उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि साहब केस विड्रॉ करना और नहीं करना। और जघन्य की जहां तक मैं बात एक बात बता दूं, सबसे भयानक जघन्य अपराधियों को 1993-95 की यूपी की सरकार ने, जब फूलन देवी को जिसने खड़े करके 20 लोगों को गोली मार दी थी, आप लोग उस सरकार में शामिल थे, सपा बसपा की सरकार में, सारे केसेस विड्रॉ कर लिए थे। अगर आज फूलन देवी जीवित होती तो वो पूरी तरीके से निष्कलंक थी, कोई मुकदमा नहीं। और अडवाणी जी और जोशी जी पर मुकदमा, ये बेंचमार्क होता है क्या? सुधांशु जी अब बताइए आप, जघन्य अपराध मैंने याद दिलाया, जघन्य शब्द, 20 लोगों की खड़े करके गोली मारने वालों के इन्होंने विड्रॉ किया, उनको राजनीति में स्थापित किया, सांसद बनाए। उत्तर प्रदेश की जमीनी राजनीति से जुड़े हैं, वहां का मुद्दा जाहिर है दोनों के लिए टची होता है, लेकिन आज का मसला लाल किले की हिंसा का, उसके आरोपियों का, उनके खिलाफ चल रहे मुकदमों और कार्रवाई का और उनकी पैरवी का मुद्दा है सुधांशु जी। और इस बात को मानिए कि टूलकिट नाम का जो पूरा प्रकरण सामने आया, उसमें आप पहली ही जमानत के मामले में अदालत से लताड़ खा के आए हैं सरकार के तौर पर। जांच एजेंसी को तमाचा मारा अदालत ने, यह कह के कि आप किस मुंह से यह देशद्रोह का मुकदमा लगा रहे हैं। देखिए रोहित जी,